इलामा साहब 22 साल 5 माह और 14 दिन में ये कुरान पाक आया, रवायात में मिलता है। इस पे जो मुश्किलात आई, जो परेशानी आई, इसको इकट्ठा करने के लिए इस पे क्या मज़ीद फरमाएंगे आप? मैं समझता हूँ कि हमारा सलाम है उन सहाबा किराम पे, उन अहले बैत अतहर के मुक़द्दस अफराद पे जिन्होंने इस ज़रूरत को न सिर्फ महसूस किया बल्कि उसको अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सर्फ करके उसको महफूज भी किया। और यकीनन जिस तरह के ज़िक्र हुआ कि कोई आयत कहीं से कोई साहबी लेके आता था, कोई कहीं कागज़ पे लिखी हुई, कोई चमड़े पे लिखी हुई, कोई हड्डी पे लिखी हुई, खजूर के पत्तों पे लिखी, फिर उनको लाना, यहाँ तक बांस के ऊपर भी जो उनको लाना और फिर उसको तरतीब के मुताबिक उसी तरतीब से जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरतीब दी और उसके ये हाफिज़ पैदा किए जो अल्फाज मौजूद थे उस वक्त। लेकिन इसके बावजूद भी वो हज़रात कह सकते थे कि हमने ये हिफ्ज़ किया कुरान करीम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी गवाहों को साथ लाया ताकि कल कोई ये ना कह सके कि शायद इन्होंने अपनी तरफ से इसमें कोई कमी बेशी की है। तो लिहाजा एक बात तो ये अटल है जो बरमला मैं कहना चाहता हूँ कि ये इस्तेमार और दुश्मनान इस्लाम की फैलाई हुई बातें हैं, कुरान करीम में तारीफ़ हुई है, उसमें कमी बेशी की गई कहता नहीं। जो इस वक्त कुरान करीम मतन कुरान हमारे सामने मौजूद है, ये वही मतन है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है, यही ता क़यामत चलेगा, इसमें ना कोई कमी हुई है ना होगी। अलबत्ता जहाँ तक रिवायत तहरीफ़ का फ़रीक़ैन कुतुब में मौजूद होना ये एक अलग मौजू है, लेकिन उसको किसी मसलक ने भी मदरक करार देते हुए अकीदे की बुनियाद करार नहीं दिया। और कुरान करीम की अज़मत पर, उस पर ईमान रखना ईमान की शराइत में से है। रोज़े क़यामत इसके बारे में पूछा जाएगा, किताबुल्लाह के बारे में। रोज़े क़यामत तो बात की बात है, आज भी ये कहा गया कि जिस घर में कुरान करीम होगा और घर वालों ने उसकी तलावत ना की तो रोज़े क़यामत ये कुरान करीम उन घर वालों के खिलाफ शाकी होगा, शिकायत लेके खुदा के दरबार में खड़ा होगा, मेरे अल्लाह घर तो लेके गए मुझे, लेकिन पढ़ने की कभी ज़हमत नहीं की। अफसोस कि इस वक्त कुरान करीम सिर्फ कसमें खाने के लिए है। और मैं ये बात एक अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिस तरह मेरे दोनों बुखारी बिरादरान ने ये फरमाया कि बाकायदा एक इदारा कायम किया गया था। गवर्नमेंट पंजाब ने एक कुरान बोर्ड का इदारा तो कायम किया है, लेकिन जितनी उसकी शान शौकत और जितने उसके वसाइल और अख्तियारात और काम होने चाहिए वो अभी तक न करने दिए गए हैं। 3 करोड़ रुपया बजट है हुजूर, बजट तो छोड़िए, बात ये लाख वापस कुछ भी नहीं। वो ये कहता हूँ कि जितना काम करना चाहिए इसमें नाअहलियत और जिम्मेदारान की जो मेंबर है उसके, या हुकूमत की तरफ से रुकावटें, या औकाफ की तरफ से रुकावटें। इदारे का क़याम इंतहाई मुस्तहसन कदम था, लेकिन उस पर काम करने की ज़रूरत है। और आज भी उसी तरह ज़रूरत है कि मतन कुरान के हवाले से काम किया जाए और उसको आगे लाया जाए। और जिससे सरकारी नुस्खे का इशारा फरमाया, आज भी पाकिस्तान के पास मुस्तनद कोई सरकारी नुस्खा मौजूद नहीं है, लिहाजा एक नुस्खा होना चाहिए जो पूरी अक़वाम आलम के लिए होना चाहिए, उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है।